हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है अपना तीसरा करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, रीजनिंग की, मैथ की, हरियाणा की, हिंदी की, ये पांचों की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें हम टॉपिक वाइज अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ भी। ठीक है, आप थ्योरी भी पढ़ते रहो, साथ के साथ प्रैक्टिस भी लगाते रहो, आपकी तैयारी जो है बूस्ट करेगी। इससे आपको पता भी लगेगा कि आपकी कमियां कहाँ पे है, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो भाई, चैनल पे नए हैं तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके भी जरूर बताया करो कि आपके लास्ट में 15 में से कितने क्वेश्चन सही बने और कितने नहीं। ठीक है, और एनालिसिस जरूर करते रहो कि हर प्रैक्टिस सेट में यदि आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही तो तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीरीज का आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला, जितनी भी टाइप है सारी की सारी हमने ली है। इससे पहले कि जो प्रैक्टिस सेट है, यदि आपने वो नहीं देखे तो भाई जरूर देख लें। वीडियो के लास्ट में भी और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जरूर देख लिया करो जाके। तो यहां पे दिया है 11, 21, 16, 26 क्वेश्चन मार्क और 31। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखो भैया, सीरीज जल्दी से कीजिए। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। यदि आपने थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी भी जरूर देखिए भाई। प्लेलिस्ट बनाई हुई है रीजनिंग की, जिसमें हर एक टॉपिक आपको करवाया हुआ है टाइप वाइज। ठीक है, तो हर एक चीज की थ्योरी भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो प्लेलिस्ट की देरी है भाई देखने की, तो वो जरूर देख ले। अब यहाँ पे देखो, पहले बढ़ रहा है नंबर, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे घट रहा होगा, तो सीरीज अल्टरनेट मिलेगी आपको। तो यानी कि 11, 16 और जो क्वेश्चन मार्क चाहिए हमें वो वाली सीरीज पकड़ लो और अपना सोल्व कर लो। 11 और 16 कितने का अंतर है भैया? 5 इंक्रीज हुआ है। 16 के बाद कितने का इंक्रीज हुआ ये हमें अभी नहीं पता, वो पता चलेगा अल्टरनेट सीरीज दूसरी से। 21 से 26 हुआ है, 26 से 31 हुआ है, यानी कि +5 हुआ है, यहां भी +5 हुआ है, यानी कि सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही नंबर आपका बढ़ेगा। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे भाइयों क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अभी यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे, 2, 3, 6, 18 क्वेश्चन मार्क, फिर एकदम से बड़ा नंबर आ गया। या तो कुछ ना कुछ गुना किया है या पिछली संख्याओं की इसमें गुना की होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 2, 3, 6, जब आप सीरीज को भाई एक बार पढ़ लिया करो, पढ़ते वक्त कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। जब आपने पढ़ा 2, 3, 6, 18, तो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है पिछली दो संख्याओं की गुना अगली संख्या है, फिर 3 और 6 की गुना अगली संख्या है। इसका मतलब अगली पिछली दो संख्याओं की गुना अगली संख्या मिल रही है। तो क्वेश्चन मार्क अपना ये है। तो क्वेश्चन मार्क से पिछली दो संख्याएं हैं, उनको आपस में गुणा कर दो, 6 और 18 को। तो 18 गुणा में 6 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों? 108 हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? पिछली दो संख्याओं की गुणा अगला नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जल्दी से जल्दी कीजिए, पोज करा करो भाई, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ना होए तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ईमानदारी से करना है, यू नहीं एक आंख मीच के देखने लग रहे हो सॉल्यूशन ना भाई हो गया मेरा तो, हाँ हिंट मिल गया, मैं नताओ था यो। ठीक है, चीजें आसान लगती हैं जब सॉल्यूशन देखते हो, लेकिन जब खुद करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं अटक जाते हो। ठीक है, इसीलिए भाई तैयारी अपने करा करो। ठीक है, अगला 1, 10, 28, 55, 91, 136 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो यहां पे आप देखोगे 1 और 10 में कितना बड़ा भैया? 9 बड़ा है। फिर 28 और 10 में कितने का अंतर है? 18 बड़ा है। फिर यहां पे आप देखोगे तो 27 बड़ा है। फिर यहां पे देखोगे तो 36, 91 और 55 में। फिर यहां पे देखोगे 45 है। फिर अगला, तो यहां पे ध्यान से दिख रहा है कि 9 का पहाड़ा चल रहा है भाई, 9, 18, 27, 36, 45। तो यानी कि 9 से अगला क्या आएगा? 54 आएगा। तो 136 में मैं 54 जोड़ दूंगा तो 6 और 4, 10, यानी कि आखिरी डिजिट मेरी कितनी होगी? 0 होगी। तो 136 में 54 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या मिलेगी? 190। क्लियर है? गैप देख लो, गैप से पता चल गया कि 9 का पहाड़ा चल रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 23 23, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 54। तो 136 में 54 जोड़ दो तो 190 हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे
दी गई संख्या में बताइए प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। 9 है, 35 है, 91 है, 189 है, 341 है और क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताइए भाई, ये प्रश्न आपकी आंखें खोलेगा कि हाँ इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है। तो यहां पर मेरे भाइयों क्या हुआ है, तो जो ये 9 आया है ये आया है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब मिलके। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अगला नंबर आया है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब मिलके। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 27 और 8 35। इसी तरीके से 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब। तो अगली संख्या आई होगी 6 का क्यूब और 7 का क्यूब मेरे भाई। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का होता है 343 है। क्यूब याद कर लो मेरे भाइयों। अगली देख लो, इकाई का अंक 6 और 3 9। इकाई का अंक 9 किस में है, सिर्फ और सिर्फ सी में है। इस तरीके से प्रश्न करने हैं। पूरा क्यों जोड़ू भाई, 6 और 3 9 दिख रहा है, ठीक है। पूरा जोड़ना तो जोड़ लो, 4 1 5 3 2 5, ठीक है। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है भैया, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो भाई, और थोड़ा बहुत शेयर कर दो। थारे भाई की वीडियो की तरफ पहुंच जा, हमने अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा लगे तो कर दियो भाई, ना लगे तो थारी मर्जी है। 20 21 25 34 क्वेश्चन मार्क और 75। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, जल्दी से बताइए क्या आएगा भाई। तो सेम वही गैप देख लो, 20 और 21 में 1 का, 21 और 25 में 4 का, फिर 9 का। अगला गैप क्या आएगा, तो यहां पे मेरे को पता चल गया मेरे भाई कि 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, फिर अगला आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो यानी कि 34 में 16 में जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो अपना उत्तर 50। तो चेक कर लेते हैं। अगला नंबर आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 है, और 50 में 25 जोड़ दिया तो 75 आ गया। तो हमारा आंसर सही आ गया यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अगला बताइए क्या आएगा। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बढ़िया धांसू प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जिसने इसका आंसर पहले दे दिया तो मान लो कि रीजनिंग में उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है उसकी रीजनिंग में सीरीज की। अगर इसका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपने दे दिया तो ठीक है। बताइए, तो यहां पे हम देखेंगे क्या हुआ है मेरे भाई। तो यहां पे जो नंबर आए हैं आपके प्राइम और नेचुरल नंबर्स का जोड़ किया। जैसे जो 3 है वो आया 2 प्लस में 1, फिर जो अगला है 3 प्लस में 2। अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, पहला प्राइम अभाज्य, फिर 3, फिर अगला है 5, 5 में 3। यानी कि पीछे तो लगातार संख्याएं चल रही है, 1 2 3 4 5 6, और अगली जो संख्या है वो मेरे भाइयों प्राइम नंबर है। 2 3 5, उसके बाद 7, 7 प्लस में 4, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11, और अगला नेचुरल संख्या है मेरे भाई 5। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कैसे आया होगा, 11 के बाद अगला है प्राइम नंबर 13, और अगली नेचुरल संख्या है 5 के बाद 6। अगला प्राइम नंबर फिर कौन सा है, 17, और नेचुरल नंबर कौन सा है, 7। तो पिछली तो लगातार संख्याएं चल रही है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और जो स्टार्टिंग वाले नंबर है मेरे भाई ये हैं आपके प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इस प्रश्न में यूज हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और आया हुआ है एग्जाम्स में भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अगली टाइप है आपकी सीरीज की। ये तो आपने अगर कोडिंग और डिकोडिंग जिसको अच्छी तरीके से आती है ना, इस तरीके के क्वेश्चन वो आराम से उड़ा देगा। जैसे मैंने बताया वो अभी कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि उस नंबर की संख्या लिख लेना, ठीक है। उस लेटर का आपको नंबर लिखना। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यू क्या होता है, 21 होता है मेरे भाई। क्या होता है, 21 होता है, फिर 15 होता है, ठीक है, फिर 9 होता है, फिर 5 होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से फिर 20 को देखते हैं, अगला 22 है, फिर वाई कौन सा है आपका 25 है, फिर 2 है, फिर आपका 5 है।
तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, जो ये पहले वाली है यू ओ आई ई, ये तो आपके वोवल्स हैं, तो यानी कि अगला वोवल्स कौन सा आएगा, ए। तो ए ई आई ओ यू, ये तो वोवल्स हो गए आपके। और जो दूसरी अंक है वो कैसे आया है, 3 + 3 + 3 फिर +3, तो 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 8 किसका होता है, एच का होता है। तो ए एच हमारा आंसर। समझ में आ गया मेरे भाई। जो पहली संख्या है उसमें तो आपके वोवल्स हैं घटते क्रम में, यू ओ आई ई, तो यानी कि अगला कौन सा होगा, ए ई आई ओ यू। और जो दूसरी है लेटर, उसमें 3 की बढ़ोतरी हुई है, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 नहीं भाई, 26 के बाद 1 और 2 आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करना कतई भी, आपका समय आपके लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते चलो और बताते चलो भाई। यहां पे दिया है मेरे भाई ए सी ई, उसके बाद 2 छोटे जी आई, फिर के छोटे, फिर 2 छोटे एम ओ, फिर 2 छोटे क्यू, फिर अगला नंबर बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन में ध्यान से देखोगे, 2 छोटे फिर बड़ा फिर 2 छोटे, 2 छोटे बड़े छोटे बड़े, तो ये तो वैसे ही कट गया, बाकी रह गए। तो देखो भाई ये सेम है, तो किसी एक को पकड़ लो। एक है जी आपका 7 है, एम 13 है, तो 6 बड़ा है, फिर 7 और 6, फिर दोबारा से 6 जोड़ेंगे, 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 है। और 19 किसका होता है, एस का, तो एस 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो एस 2 बार रिपीट, ये भी गया, रह गया ए और डी ऑप्शन। तो एक बीच वाले को और देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन खत्म। तो बीच वाला क्या है भाई मेरे, सी 3 है, आई 9 है, ओ 15 है। तो 3 और में 6 जोड़ा, फिर 9 में फिर 6 जोड़ा, फिर 15 में फिर 6 जोड़ देंगे, 15 और 6 क्या हो जाएगा, 21, और 21 किसका होता है, यू का। तो अगला लेटर अपना आएगा यू। तो ये भी गया। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को हल करने हैं भाई। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 एस आएंगे फिर यू आएगा, तो एक ही ऑप्शन है अपना पहला। अगला जल्दी बताइए क्या होगा, आपके सामने है प्रश्न, डी एक्स बी जी एस आई, उसके बाद जे एन पी, फिर है एम आई डब्ल्यू। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आंख मीच के नंबर लिख लो भाई, 4 7 10 13। तो दिख रहा है 3 3 3, फिर 3 बढ़ेगा, तो 13 और 3 16, और 16 किसका होता है मेरे भाई, पी का। तो इसमें तो है नहीं पी, इसमें भी नहीं है, बच गया अपना ए और बी। अब ए और बी में देखो बीच वाला डी है दोनों में, तो हमें अगला अक्षर देखना, क्योंकि अगला ही अलग है। तो अगले वाला देखेंगे, अगले वाला यानी कि तीसरा लेटर देखेंगे हम। ये 2 है, 9 है, 16 है, और डब्ल्यू अपना होता है 23। तो यानी कि 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, 9 7, फिर 7 जोड़ा, और फिर डब्ल्यू में फिर 7 जोड़ेंगे। तो 7 कैसे जोड़ोगे भाई, 23 और 7 30 थोड़ी ना करोगे, पहले 23 में 3 जोड़ोगे 26, 26 में फिर 4 जोड़ेंगे हम जो बचे हुए हैं, तो फिर अपना आएगा डी। तो इस प्रकार से पी डी डी अपना, ठीक है, क्योंकि तीसरा ही तो हमने चेक करा मेरे भाई। ठीक है, हमने क्या चेक करा है, तीसरा। क्लियर है, इस तरीके से ये समझ में आ गया। 23 में 7 कैसे जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 24 25 26, 26 के बाद 1 2 3 4, हमें 7 जोड़ना था तो 4 आया है, तो यानी कि डी। क्लियर है। अगला सिंगल सिंगल है लेटर, ये तो बता दोगे फटाक सी, ए डी आई पी आर। कौन सा असंगत है, गलत बताना है इसमें से। तो गलत कैसे बताओगे, 1 4 9, पी 16 होता है, आर 18 होता है। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर मेरे भाई, 16 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, और 25 किसका होता है मेरे भाई, y आना चाहिए था। तो r जो है वो गलत है, यहाँ पे असंगत है। इस प्रकार से बताना है, ठीक है।
आगे चले, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है भाई, दमादम प्रश्न होने चाहिए बस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस भी लगाते रहो, थ्योरी भी देखते रहो साथ के साथ। ILOSUX कौन सा संबंधित नहीं है? तो आई मेरे भाई क्या होता है, लेटर का लिखो, आई नो, ठीक है। अगर ये देखना है कैसे याद करने हैं तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख लेना, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज वहां पे करवाई हुई है, ठीक है। एल होता है 12, फिर 15, एस 19 होता है, टी 21 होता है, ये अपना एक्स होता है। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या किया मेरे भाई, ये 3 जोड़ा, 12 में फिर 3 जोड़ा, यहां पे 4 जोड़ दिया, तो यहां पे भी 3 जोड़ा है, तो यानी कि सभी में 3 3 जुड़ता आ रहा है, तो यानी कि यहां भी हमें 3 जोड़ना था, और ये कितना होना था, 18 होना था। फिर हम 3 जोड़ते तो वो 21 बनता, और फिर 3 जोड़ते तो वो 24 बन गया। और 18 किसका होता है मेरे भाई, आर का होता है, तो एस हमारा यहाँ पे गलत है, ठीक है। आगे अब ये देखो, ये वाला पैटर्न भी अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कैसे करने हैं इस पैटर्न को, बच्चे डर जाते हैं इसको देख के, डरना नहीं है, ठीक है। ये टाइप आपको करवाई हुई है, तो एक बार जरूर देख ले कि कैसे आप लोगों को ये प्रश्न करने हैं। देखो पहले तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। तो 16 को पार्ट लो, या तो 4 4 का बना होगा मेरे भाई, या तो 2 2 के बने होंगे, इस प्रकार से 2 2 के 8 पेयर, या फिर 8 8 के बने होंगे। 16 का तो एक बन ही नहीं सकता बड़ा, 3 3 में तो नहीं बढ़ सकता ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 4 में इसको बांट के देखते हैं। अब मेरे को दिख भी रहा है यहाँ पे N A और F, 3 लेटर तो दिख ही गए, तो यानी कि 4 4 का बनेगा, 2 2 का तो नहीं बनेगा ना। तो 4 4 में मैं इसको बांट लेता हूं, पिछली 3 है, ये 4, फिर 1 2 3 4, ये 4, फिर ये 4, फिर अपने ये 4। अब जो आपको दिख रहा है उसको देखो ध्यान से, डबल ए के बाद एन आ रहा है मेरे भाई, तो यानी कि एन से पहले डबल ए है, तो एन से पहले डबल ए है, एन से पहले डबल ए। अब जो बन गया उसको रिपीट करने की कोशिश करो, तो ये बन गया एफ डबल ए एन, तो एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, और यहां पे भी एफ डबल ए एन। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था। इस तरीके से प्रश्न करने होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे प्रश्न, आगे चले, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एफ एन ए, एफ एन ए तो पहले में है, एफ एन ए एन एफ है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला सेम इसी टाइप का प्रश्न लिया है ताकि आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाए। बताओ कैसे करोगे। अब देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है लेटर। तो 18 यानी कि या तो 2 2 के जोड़े बने होंगे, या फिर अपने 3 3 के बने होंगे, 3 6 18 हो सकते हैं ना, 4 के ना बना भाई, या फिर 9 9 के बने होंगे, या फिर 6 6 के बने होंगे, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते क्या इसमें हो रहा है। 2 दिख रहे हैं मेरे को, एक्स और वाई, एक्स और वाई 2 दिख रहे हैं, तो पहले 2 2 का बना के देखते हैं। जो दिख रहे होते हैं ना पहले उसी को बनाना, जैसे पिछले में 4 दिख रहे हैं तो 4 4 के, इसमें 2 दिख रहे हैं तो 2 2 के। अब 2 2 में भी मेरे को रिपीटेशन दिख रही है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, यहाँ पे देखोगे 2 वाई है, फिर 3 वाई है, तो हो सकता है फिर 4 वाई आ जाए, तो यानी कि वाई की संख्या बढ़ रही है मेरे भाई। तो अप्लाई करके देखो जल्दी से। तो यहाँ पे पहले क्या आया होगा, 2x और 2y, फिर क्या आया होगा, 2x तो है यहाँ पे 3y है, तो यहाँ भी y लगा दूं मैं एक बार। फिर यहाँ पे देखोगे 2x आया होगा, फिर 3y आया होगा। अब ऑप्शन देखता हूं, y है लास्ट वाला, y है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिल करके देखता हूं y। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2x के बाद 4y, 2x के बाद 4y, फिर 2x के बाद यहाँ भी 4y आएंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से हुआ है आपका 2x 4y 2x 4y 2x 4y। तो जो आपने फिल कर दिया वो ऑप्शन देख लो, क्या क्या फिल किया आपने, x y y, x y y किस में है, ऑप्शन पहले में x y y, तो ए अपना ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर से 18 हैं, या तो 2 2 के या 3 3 के या 6 6 के या 9 9 के। 2 2 के तो बने नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। 4 4 के हो नहीं सकते क्योंकि 18 है, भाग होगा नहीं। तो हुआ क्या होगा, एक टाइम पे 3 3 हुए होंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 4 4 तो हो नहीं सकते ना, 6 6 हो नहीं सकते क्योंकि ई एफ नहीं है। तो मेरे को 4 ही लेटर दिखे, ए बी और सी और डी। 2 में ये टूट नहीं सकता क्योंकि लेटर 4 है, तो 3 में टूट सकता है, और वो भी कैसे, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के बाद डंडे लगा लिए हमने। अब फील करके देखो, क्या फील करके देखोगे, पहला देखो, पहला तो पूरा है भाई बी ए सी, ठीक है। अगले में देखो, यानी कि अगले 3 में जो गायब है उसको भर दो, डी गायब है। फिर अगले में यहां पे देखो कि फिर बीएससी आया होगा, क्योंकि पूरा हो गया ना अपना बीएससी, फिर डीसीए आया होगा, फिर बीएससी, फिर डीसीए, जो पूरा हो गया अब उसको पूरा कर दो बस, ये तो करना मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। पहले वाला तो पूरा मिल गया ना हमने, यानी कि बीएससी है। अब अगले वाले में जो गायब है उसको भर दो, डी गायब है, डी भर दिया, क्योंकि वो भी तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि ए बी सी डी में से ही तो भरना है हमने, तो भर दिया हमने। तो डी ए सी बी डी, तो डी ए सी बी डी कौन से में है मेरे भाई, ए में, ठीक है। अगला नेक्स्ट बताओ क्या होगा। सेम, जहां पे लेटर दिखे ना वहां पे लेटर दिखे, जहां पे आंख मीच के उसके नंबर लिख दिया करो बस। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने आप समझ में आ जाएगा नंबरिंग लिखते ही। देखो अब C3 होता है, ये 7 होता है, H8 ये 12 होता है, ये 12 और ये 5 होता है, ये 12 और ये 17 होता है। ध्यान से देखो कि दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया, दोनों को जोड़ के बीच में, दोनों को जोड़ के बीच में, तो दोनों को जोड़ के बीच में 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29 अपना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ही तो बताना था क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 29, ठीक है। क्लियर है। कैसी लगी क्लास, बढ़िया लगी तो भाई कमेंट कर देना, और अपने एक मैसेज भी करना है कि किसके कितने मार्क्स बने हैं 15 में से, 15 में से 15 किसी के बने हैं, तो ऑल वेल, बहुत बढ़िया तैयारी है भाई उस भाई की और बहन की। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी टॉपिक देखना है प्लेलिस्ट बना रखी भाई, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको मिल रही हैं जो शायद बैच में भी ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि बहुत टीचर हैं भाई बढ़िया बढ़िया। तो सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई।